कलाम पाक की आयत है जिसका तर्जुमा है, और जो लोग तुम में दिन के एतबार से बुजुर्गी वाले और दुनिया के एतबार से वसअत वाले हैं, वो इस बात की कसम न खाए कि वो अहले कराबत को और मसाकिन को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को न देंगे, और उनको ये चाहिए कि वो माफ कर दे और दरगुजर कर दे। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूरों को माफ कर दे? बस तुम भी अपने कसूरवारों को माफ कर दो, बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अल्लाह पाक अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कलाम उतार रहे हैं और हमें कह रहे हैं, है ना। आयत का तर्जुमा फिर से पढ़ रहा हूं, तफसीर बाद में देखेंगे। और जो लोग तुम में बुजुर्गी वाले और दुनिया के एतबार से वसअत वाले हैं, वो इस बात की कसम न खाए कि वो अहले कराबत को और मसाकिन को और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को न देंगे, और उनको ये चाहिए कि वो माफ कर दे और दरगुजर कर दे। क्या तुम ये नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूरों को माफ कर दे? बस तुम भी अपने कसूरवारों को माफ कर दो, बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अब तफसीर देख ले, क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये आयत कब नाजिल हुई और किस बुनियाद के ऊपर ये आयत नाजिल हुई? क्या बात बनी थी कि अल्लाह पाक को ये आयत उतारनी पड़ी? सन 6 हिजरी में गजवा बनी मुस्तकिल के नाम से एक गजवा हुआ, जिसमें हजरत आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी। मां आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गजवा में थे, उस सफर में शरीक थे। उनकी सवारी का ऊंट अलाहिदा था, उस पर हौडज था। ये अपने हौडज में रहती थी। जब चलने का वक्त होता, चंद आदमी हौडज को उठाकर ऊंट पर बांध देते। हौडज એટલે પેલું આપણે કહે ને પેલું ડોલી જેવું બનાવેલું હોય ઊંટ પર ને એના પર સવાર બે ઉપર ઢાંકેલું બધું આજુબાજુની કવર પર નલ્લા રૂમ જેવું હોય ઊંટના પર મૂકેલું હોય, है ને, તો તેને हौडज કહે। बहुत हल्का फुल्का बदन था, उठाने वालों को इसका एहसास भी न होता था कि इसमें कोई है या नहीं, इसलिए कि जब 4 आदमी मिलकर हौडज को उठाए, उसमें कमसिन हल्की फुल्की औरत के वजन का क्या पता चल सकता है। हस्बे मामूल एक मंजिल पर काफिला उतरा हुआ था। जब रवानगी का वक्त हुआ तो लोगों ने उनके हौडज को बांध दिया। ये उस वक्त इस्तिंजे के लिए तशरीफ ले गई थी। वापस आई तो देखा कि हार नहीं है जो पहने हुई थी। ये उसकी तलाश करने चल गई। मां आयशा नो हार खोवाई गयो, गळाમાં પહેરેલો હાર ખોવાઈ ગયો। ફારિગ થઈને આવ્યો તો ખબર પડી કે હાર નથી, તો હાર ઓઢવા ચાલ્યા ગયેલા। पीछे काफिला रवाना हो गया। ये तनहा उस जंगल बयाबान में खड़ी रह गई। उन्होंने ख्याल फरमाया कि रास्ते में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे न होने का इल्म होगा तो आदमी तलाश करने इसी जगह आएगा। वो वहीं बैठ गई और जब नींद का गलबा हुआ तो सो गई। अपने नेक अमाल की वजह से तमानियत कल्ब तो हक ताला शानहू ने इन सब हजरात को कमाल दर्जे की अता फरमा ही रखी थी। आजकल की कोई औरत होती तो तनहा जंगल बयाबान में रात को नींद आने का तो जिक्र ही क्या, खौफ की वजह से रोकर चिल्ला कर सुबह कर देती। हजरत सफ़वान बिन मुअत्तल रदियल्लाहु ताला अन्हु एक बुजुर्ग सहाबी थे जो काफिले के पीछे इसलिए रहा करते थे कि रास्ते में गिरी पड़ी चीज की खबर रखा करे। वो सुबह के वक्त जब उस जगह पहुंचे तो एक आदमी को परे देखा, और चूंकि पर्दे के नाजिल होने से पहले हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा को देखा था, इसलिए उनको यहां पड़ा देखकर पहचान लिया और जोर से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। उनकी आवाज से उनकी आंख खुल गई, मां आयशा की आंख खुल गई और मुंह ढांक लिया। उन्होंने अपना ऊंट बिठाया, ये उस पर सवार हो गई और वो ऊंट की नकेल पकड़ कर ले गए और काफिले में पहुंचा दिया। अब्दुल्ला बिन उबई खेल यहीं चालू ढाई से बड़ो हुए। अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार और मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उसको तोहमत लगाने का मौका मिल गया और खूब इसकी शोहरत की। उसके साथ बाज भोले मुसलमान भी इस तस्करे में शामिल हो गए और अल्लाह की कुदरत और शान कि 1 माह तक ये जिक्र तस्करे होते रहे। 1 महीना हुडी बड़ा वाटो करता घुसपुस करता रिया। मां आयशा एकलाड़िया, मां आयशा रातना एकलाड़िया, है ने, तो बड़ी जेवी टेवी वाटो जिना मन में जे आयु टेवी वाटो बटा करता रिया। लोगों में कसरत से इस वाकया का चर्चा होता रहा और कोई वही वगैरह हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारात की नाजिल न हुई। अल्लाह की तरफ से भी कोई इल्म नहीं हुआ वहां तक में। ये अल्लाह की हिकमत थी, ये अल्लाह की हिकमत थी। कोई कुरान की आयत भी न उतरी उस दौरान में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को इस हादसे का सख्त सदमा था और जितना भी सदमा होना चाहिए था वो जाहिर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों से और औरतों से इस बारे में मशवरा फरमाते थे कि अहवाल की तहकीक फरमाते थे, मगर यकसुई की भी कोई सूरत न होती। 1 माह के बाद सूरह नूर का एक मुस्तकिल रुकू कुरान पाक में हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बारात में नाजिल हुआ और अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से उन लोगों पर सख्त इताब हुआ जिन्होंने बेदलील बेसबूत इस तोहमत को शाया किया था। इस वाकया को शोहरत देने वालों में हजरत मिस्ता सहाबी भी थे। हजरत मिस्ता
હજરત અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તાલા અન્હુએ એને નલ્લેથી પાડેલા, બચપનથી પાડેલા ને આ હજરત અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તાલા પૈહાથી જ એમાં મોટા થયેલા છે, માલથી જ મોટા થયેલા છે. જે કંઈ ખાધેલું છે બદનમાં, જે કંઈ દેખાઈ રહેલું છે તે અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તાલાનો માલ છે. તેનાથી તે મોટા થયેલા છે. અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ દત્તક લીધેલા એમને, હજરત મિસ્તાને. ને માં આયશાની બુરાઈ કરવામાં કોણે હિસ્સો લીધો? મિસ્તાએ. જે ઘરનું ખાધેલું છે તે જ ઘરને બુરાઈ કરવામાં, તે જ ઘરને બદનામ કરવામાં મિસ્તાએ જબરજસ્ત રોલ નિભાવ્યો. हजरत मिस्ता रदियल्लाहु ताला एक सहाबी भी थे जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार थे और हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी खबरगिरी और इयानत फरमाया करते थे. इस तोहमत के किस्से में उनकी शिरकत से हजरत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु को रंज हुआ और होना भी चाहिए था कि उन्होंने अपने होकर बेतहकीक बात को फैलाया. इस रंज में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खा ली कि मिस्ता की इयानत न करेंगे. હવે પછી નો મોર નાવ, હવે પછી મિસ્તાને મદદ નહીં કરું, હવે પછી મિસ્તાને મદદ નહીં કરું. આ સુધી તેને પાળીને ઉછેર્યો ને એને આવું કર્યું, મારી છોકરીને બદનામ કરી, મારી છોકરીને બદનામ કરવામાં કંઈ બાકી નહીં રાખ્યું એણે. હવે પછી ને कोई मदद नहीं करूं, कसम खा ली हजरत मिस्ता ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने. जब कसम खा ली, इस पर यह आयत शरीफा नाजिल हुई. जो आयत हमने पहले पढ़ी ना, वो आयत इस पर नाजिल हुई है जो ऊपर लिखी गई. रिवायत से मालूम होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा बाज़ दूसरे सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे लोगों की यानत से हाथ खींच लिया था जिन्होंने इस तोहमत के वाक़े में ज्यादा हिस्सा लिया था. हजरत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती है कि मिस्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसमें बहुत ज्यादा हिस्सा लिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्तेदार थे, उन्हीं की परवरिश में रहते थे. जब बरात नाजिल हुई तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कसम खा ली कि इन पर खर्च न करेंगे. इस पर यह आयत वलायात अली नाजिल हुई और आयत शरीफा की नाजिल होने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनको अपनी परवरिश में क्या किया, जो अल्लाह ने सिस्टम, जो अल्लाह ने सिस्टम